ऐसे हैं कि इन वर्ड्स का जब भी यूज कीजिए अपने से छोटे पर कीजिए, कभी भी अपने से बड़े पर इन वर्ड्स का यूज मत कीजिएगा, क्योंकि तब वहां पे आप असभ्य में गिने जाएंगे। अगर बड़ा आपसे कोई बड़ा है और बाहरी है तो आपको असभ्य मान के चला जाएगा, और अगर आपका रिलेटिव है जैसे पापा हो गए, मम्मी हो गई, तब समझ लीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाजिर हूं अपनी नई क्लास के साथ। आज की क्लास मेरी एक स्पीकिंग इंग्लिश की है। स्पीकिंग इंग्लिश बहुत सारी दिक्कत पैदा करती है भाई। बोलना अंग्रेजी का बहुत परेशान करता है। कब बोलना, कैसे बोलना, क्या बोलना, ये बहुत दिक्कत पैदा करता है। तो मैंने सोच रखा है कि धीरे धीरे से एक एक वीडियो लेक्चर देकर आपकी इंग्लिश को मैं सुधारता चलूंगा, और एक वीडियो लेक्चर के बाद दूसरा वीडियो लेक्चर गैप करके आता है। टाइम लेकर मैं देता हूं, क्योंकि एक वीडियो लेक्चर में जो वर्ड्स मैं आपको सिखा देता हूं, मैं चाहता हूं उसे आप अच्छे से तैयार कर लें। तैयार करने के साथ साथ चाहता हूं कि आप उसे रोज आम बोलचाल की भाषा में उन शब्दों को शामिल करें। इसलिए एक वीडियो दूसरे वीडियो से गैप करके आता है। तो हाजिर हूं अपनी एक नई क्लास के साथ। इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। कुछ वर्ड्स ऐसे सिखाऊंगा, कुछ फ्रेजेस ऐसे सिखाऊंगा जिनका यूज करके आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं और सामने वाले पर अपना रुआब जमा सकते हैं कि आपको भी इंग्लिश बोलनी आती है। तो मिस मत कीजिएगा वीडियो को और पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आप वर्ड्स को मिस कर जाएंगे, और मिस कर गए तो भाई इंग्लिश सीखने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अगर आप इंग्लिश बोलने के लिए एकदम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, डिटरमाइंड हैं कि मैं इंग्लिश सीख कर ही रहूंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से फ्रेजल वर्ब मैं आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि इंग्लिश में, इंग्लिश बोलते समय तीन जो फ्रेजल है कि यस सर, नो सर और वेरी गुड सर, ये तीन फ्रेज इतने ज्यादा प्रचलित हैं कि अधिकतर शब्दों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अब मेरी अगर पिछली क्लास आपने देखी होगी तो याद होगा कि मैंने एक नौकर की कहानी सुनाई थी आपको कि यस सर, नो सर, वेरी गुड सर, ये तीन वर्ड उसे ही कुछ पता थे और इसी के बेस पे उसने इंग्लिश बोलने की कोशिश की और कैसा रायता फैलाया था, ये कहानी मैं आपको सुना चुका हूँ। उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो अभी जाके देख लीजिए। ऊपर आई बटन पे उस वीडियो को मैंने लिंक कर रखा है, क्योंकि उस वीडियो में कहानी ही नहीं थी, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर आया था जो आपकी इंग्लिश की लैंग्वेज में बहुत आसान होने वाले थे। और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इस तीन वर्ड से हटके कुछ और शब्द देने वाला हूं, कुछ और वर्ब्स देने वाला हूं, फ्रेजल वर्ब, जिनका प्रयोग करके आप इंग्लिश की लैंग्वेज को अपनी सुधार सकते हैं, बोलने की लैंग्वेज को सुधार सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज आता है कि सर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश में बोलते क्यों नहीं? अरे भाई, जब मैं इंग्लिश बोलना शुरू करूंगा तो सामने वाला क्या पता इंग्लिश समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। मैं पढ़ाने के लिए आ रहा हूं। आई एम कमिंग टू टीच यू, नॉट शोइंग माई टैलेंट। मैं अपना हुनर दिखाने के लिए आपको नहीं आता हूं, मैं आपको पढ़ाने के लिए आता हूं। और पढ़ाऊंगा तभी जब मैं आपसे आपकी भाषा में बात करूंगा, तभी आप उस मेरी बात को समझ पाएंगे, तभी आप मेरे बताए गए रूल को समझ पाएंगे, और तभी मैं आपसे ठीक से जुड़ सकूंगा। तो ये मत सोचिए कि सर इंग्लिश में बात नहीं करते इसलिए इंग्लिश ठीक से पढ़ाते नहीं है। आप मेरी पढ़ाए हुए रूल्स को ध्यान से देखिए, मेरे पढ़ाए हुए शब्दों को ध्यान से देखिए, लैंग्वेज में मत जाइए। जब आप कभी मुझसे मिलेंगे, अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहेंगे तो इंग्लिश में बात कर भी सकते हैं, लेकिन अभी आप जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सीखिए और उसे ध्यान से सुनिए। चलिए चलते हैं अपने फ्रेजल वर्ब को कुछ लेते हैं, कुछ फ्रेजल वर्ब्स लेते हैं, इसमें देखते हैं कि कितने आसान से भाषा में मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो देखिए कुछ फ्रेजल वर्ब है कि मैं अभी आ रहा हूं। अगर आपको इस पे टिपिकल ग्रामर रूल लगाना होता तो कहते हैं आप कंटिन्यूअस सेंटेंस है, इस पे कंटिन्यूअस का रूल लगाएंगे, लेकिन नहीं। इसको आप फ्रेजल वर्ब स्पीकिंग इंग्लिश में आराम से इसी तरह बोल सकते हैं कि जस्ट कमिंग, जस्ट कमिंग। इसमें कोई रूल का यूज नहीं करना है आपको, बस बोल देना है जस्ट कमिंग। अभी मैं अभी आ रहा हूं या अभी आ रहा हूं। किसी ने बुलाया कि सोहन, मोहन, जो भी कोई भी आपका नाम हो, यहां आओ, तो आपने खाली इतना बोला जस्ट कमिंग, नहीं अभी आ रहा हूं। और फिर अगला फ्रेजल वर्ब है बहुत अच्छा। बहुत अच्छा मतलब किसी से कोई काम आपने करने के लिए कहा और उसने करके दिखाया, कहा देखिए कैसा है, तो आप आराम से इंग्लिश में बोल सकते हैं वेरी वेल, वेरी वेल। ठीक,
कह सकते हैं कि बहुत अच्छा काम आपने किया, यानी वेरी वेल। अब आगे आ जाते हैं कि सच बोलना अच्छी बात है, तो ये हो जाएगा कि फाइन, इसको बोल सकते हैं फाइन। आराम से एक शब्द में बोल देते फाइन। अगर इसमें ग्रामर रूल लगाएंगे तो कुछ सेंटेंस बनेगा, लेकिन इसमें आप फाइन बोल सकते हैं, या फिर आप इसे वेरी गुड का रूप में भी बोल सकते हैं कि वेरी गुड। यहाँ पे देख लीजिए ग्रामर रूल बहुत अच्छा। अगर आपको ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग देखना हो तो वेरी गुड यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा के मैंने वेरी वेल लिखा दिया। अच्छी बात है, फाइन लिखना है या वेरी गुड लिखना है। अब जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी, तो ये हो जाएगा एज यू लाइक, जैसा आप पसंद करें वैसा करें। मतलब कहते हैं कि जैसे किसी को कह दी जैसे आपकी मर्जी हो वैसा कीजिए, तो कह दीजिए एज यू लाइक, एज यू लाइक। या फिर अगर हम कह देते हैं कि एज यू प्लीज, या जैसा आप प्रसन्न हो जैसा करके वैसा आप कीजिए। अब फिर आ गया अगला वर्ड और कुछ से। कुछ कोई पूछा जाता है, कुछ कार्य कर रहा है या कोई खाना खा रहा है, और उसमें अगर पूछना है और कुछ, तो आप हिंदी में ना बोल के आप इंग्लिश में बोल सकते हैं एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। अगर सामने वाले ने कहा बस, बस अब रहने दो, मतलब खाने के, मतलब आपने पूछा किसी से खाने के लिए कि और कुछ, इंग्लिश में कहा एनीथिंग एल्स, सामने वाले ने कहा बस रहने दो। अगर आप कहीं उस जगह सामने वाले की जगह बैठे हुए हैं, आपसे कुछ पूछा जा रहा है कि और कुछ, तो आपको इंग्लिश में बोलना है दैट्स एनफ, दैट्स एनफ बोल देना है। ये इंग्लिश वर्ड हो गया। अब आ गया अच्छा, बहुत आसान सी भाषा में है ये अच्छा, आपने कई बार बोला होगा, कई बार सुना होगा। ओके, 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 ये देखिए यहां पे ये एक विदेशी शब्द है जिसका मतलब हुआ ऑल और फिर करेक्ट होता है। ये इसका एक जो दूसरे लैंग्वेज का, फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, इसमें ऑल करेक्ट बोलते हैं, इसीलिए उसी शॉर्ट फॉर्म को यहां उठा के ओके कर लिया गया है। ठीक, चलिए इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहां लीजिए एक नया वर्ड, हमने नया फ्रेशल वर्ड लिया कि इस सम्मान के लिए धन्यवाद। अगर आपको किसी ने सम्मान दिया तो आप उसे बदले में धन्यवाद बोलेंगे, तो इस तरीके से बोलेंगे कि इस सम्मान के लिए धन्यवाद। तो यहां कहेंगे थैंक्स फॉर दिस ऑनर। ये छोटे छोटे फ्रेशल वर्ब हैं कि इन्हें याद करके आप रोजमर्रा की इंग्लिश की लैंग्वेज अपनी सुधार सकते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले बढ़ते हैं क्यों नहीं। अगर आपसे किसी ने पूछा क्या यहाँ घूमने चला जाए, तो आप कहेंगे क्यों नहीं। तो क्यों नहीं शब्द को इंग्लिश में ही बोलिए कि व्हाई नॉट, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। अब कहा गया थोड़ा सा भी नहीं, मतलब अगर कहा गया आपसे कि कुछ काम कर लीजिए, इतना सा छोटा सा थोड़ा सा काम कर लीजिए, तो आप कहेंगे थोड़ा सा भी नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा भी नहीं खाऊंगा। तो इसे इंग्लिश में बोलिए नॉट अ बिट, थोड़ा सा भी नहीं। ध्यान रखना, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपके घर वाले कहते हैं कि ध्यान रखना अपना रास्ते में, या फिर आप किसी को छोड़ने जाते हैं और आपको कहने की नौबत आए कि ध्यान रखना, तो इसी को इंग्लिश में बोलिए कि टेक केयर। इसी को इंग्लिश में बोले टेक केयर। आ जाते हैं कि अगर कहीं आप किसी से मिलने गए और फिर वहां से विदा ले रहे हैं, तो फिर अगर आप उसने पूछा कि फिर कब मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे कल मिलेंगे। तो कल मिलेंगे को ही इंग्लिश में बोलिए सी यू टुमारो, सी यू टुमारो। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे। अगर आपने किसी से पूछा कि कब मिलेंगे, उसने कहा कल मिलेंगे, आप वहां पे उसे कहेंगे हाँ जरूर। तो हाँ जरूर को इंग्लिश में बोलिए यस, बाय ऑल मीन्स, बाय ऑल मीन्स। इसे इंग्लिश में बोलिए। इनके सबके बाद इंट्रोगेशन मार्क लगा दीजिए, सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सबके एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। हाँ यस, बाय ऑल मीन्स। अब फिर हो गया कि बहुत है। अगर किसी से पूछा गया या किसी ने आपसे पूछा कि क्या यह कार्य करने के लिए आपके पास समय है, तो आप कहेंगे हाँ बहुत समय है, नहीं बहुत समय है, बहुत है।
तो ये हो जाएगा कि आप इसे इंग्लिश में बोलिए दैट्स टू मच। अब फिर आ गया अगला वर्ड हाँ श्रीमान। हाँ श्रीमान को आप कई बार बोले होंगे यस सर, यस सर, नहीं, कभी नहीं। क्या आप झूठ बोलेंगे? उत्तर मिलेगा नहीं, कभी नहीं। तो कहेंगे नो, नो नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल। तो ये छोटे छोटे फ्रेजल वर्ब है, इन्हें नोट कर लीजिए। फिर कुछ और फ्रेजल वर्ब है उसे मैं लिखा देता हूं आपको। तो ये लीजिए कुछ और फ्रेजल वर्ब आपके सामने आ गए। क्या है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं का लिखेंगे आप नेवर माइंड, नेवर। या फिर इसे लिख सकते हैं, या फिर इसे लिख सकते हैं डजंट मैटर। कोई बात नहीं, नेवर माइंड या डजंट मैटर। या फिर अगला लेते हैं हम लोग कि और कुछ नहीं, तो यहां हो जाएगा नथिंग इल्स, नथिंग इल्स। यहां कुछ किसी से पूछा आपने और उससे पूछा कि कुछ और आवश्यकता है, तो उसने कहा और कुछ नहीं। या आपसे किसी ने पूछा कि आपको कुछ और की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे और कुछ नहीं। तो उसी शब्द को आप इंग्लिश में बोलिए नथिंग इल्स। अगला वर्ड है कोई खास बात नहीं। अगर आप दुखी हैं या आप कुछ सोच में डूबे हैं और सामने फ्रेंड ने आपसे पूछा कि क्या बात है, कुछ परेशानी आपको महसूस हो रही है या तुमको कोई परेशानी महसूस हो रही है, तो आप कहेंगे कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं। तो इसी को आप इंग्लिश में बोलिए, लिखेंगे आप, कहेंगे आपको इसे नथिंग स्पेशल। ठीक, इसे कहेंगे नथिंग स्पेशल। आप किसी के आपके घर में कोई आता है तो आप कहेंगे आइए, स्वागत है। तो इसी को इंग्लिश में कहेंगे हम लोग वेलकम, आइए, स्वागत है। अगला आ गया भरोसा रखें। मतलब आपसे कहा गया कोई काम आप ये कर लेंगे, तो आप कहेंगे भरोसा रखें, ये काम मैं कर लूंगा। तो भरोसा रखें शब्द को आप इंग्लिश में लिखिए रेस्ट अस्योर्ड, रेस्ट अस्योर्ड। अब अगला आ गया बहुत दिनों से देखा नहीं, बहुत दिनों से देखा नहीं, तो लॉन्ग टाइम नो सी। मतलब आपके फ्रेंड आपको मिलते हैं बहुत दिनों के बाद, तो आप कहते हैं बहुत दिनों से आपको देखा नहीं, तो लॉन्ग टाइम नो सी टू यू। या फिर आ गया अच्छा चलते हैं, अच्छा चलते हैं। कहीं जाना हुआ और आप विदा ले रहे हैं तो कहेंगे अच्छा चलते हैं, तो कहेंगे गुड बाय, गुड बाय। और सामने वाला भी कहेगा आपको बाय बाय, यानी कि आपको भी विदा, बाय बाय। ठीक, तो ये फ्रेजल वर्ब नोट कीजिए। फिर कुछ और वर्ड्स लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता हूं। तो अब आ जाते हैं अपने कुछ और वर्ड्स की तरफ। जैसे मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूं, तो आप रिक्वेस्ट करेंगे, किसी की बात सुनेंगे, किसी से बात कहेंगे, लेकिन अगर कहीं ऑर्डर देने की बात आई, कहीं किसी पे धौंस जमाना हुआ, ऑर्डर देना हुआ, तब आप क्या कहेंगे? तब आप हिंदी में बोलेंगे? नहीं, तब भी आप अंग्रेजी में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये पीछे वर्ड्स मैंने लिख रखे हैं। रुको, रुको का मतलब हो जाएगा ऐसे स्टॉप, ऐसे स्टॉप। बोलो स्पीक, सुनो लिसन, यहां ठहरो वेट हियर, इधर आओ कम हियर, इधर देखो लुक हियर, यह लो टेक इट, पास आओ कम नियर, कम नियर, बाहर इंतजार करो वेट आउटसाइड। ठीक, ऊपर जाओ गो अप, नीचे जाओ गो डाउन, उतर जाओ गेट ऑफ, तैयार हो जाओ बी रेडी, बी रेडी, तैयार हो जाओ, चुप रहो कीप क्वाइट, सावधान रहो बी केयरफुल। अब यहां पे देखिए कि तैयार हो जाओ बी रेडी, सावधान रहो बी केयरफुल।
इसके दो वर्ड अलग अलग होते हैं। जैसे बी रेडी है तो इसको आप गो रेडी भी लिख सकते हैं, और बी केयरफुल को आप लिख सकते हैं बी कॉशियस। बी कॉशियस, धीरे चलो, गो स्लोली, तुरंत जाओ, तुरंत जाओ, गो एट वंस, यहां रुको, स्टॉप हेयर, या सीधे जाओ, गो स्ट्रेट, और उसके बाद निकल जाओ यानी कि गेट आउट। यहां देखिए कि ये वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको किसी पर ऑर्डर देने के लिए, किसी पर धौंस जमाने के लिए इन वर्ड्स का यूज कीजिए, बेशक यूज कीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अपने से बड़े पर कभी ना यूज कर दीजिए, अदरवाइज रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। जब भी यूज कीजिए इन वर्ड्स का, ये वर्ड्स ऐसे हैं कि इन वर्ड्स का जब भी यूज कीजिए अपने से छोटे पर कीजिए, कभी भी अपने से बड़े पर इन वर्ड्स का यूज मत कीजिएगा, क्योंकि तब वहां पे आप असभ्य में गिने जाएंगे। अगर बड़ा आपसे कोई बड़ा है और बाहरी है तो आपको असभ्य मान के चला जाएगा, और अगर आपका रिलेटिव है, जैसे पापा हो गए, मम्मी हो गई, तब समझ लीजिए। तो इसको आप लोग लिख लीजिए और याद कर लीजिए, लेकिन यूज अपने से छोटे पर ही कीजिएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर मैं समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर में मैंने जो आपको वर्ड्स लिखाए हैं, जो आपको फ्रेज लिखाए हैं, ये सारे फ्रेज, ये सारे वर्ड आपने लिख भी लिए हो। मेरी आशा है कि आप इसे याद भी करेंगे, और याद करने के साथ साथ अपनी डेली बोलचाल की भाषा में इन शब्दों को शामिल कीजिए, क्योंकि शब्द अगर आप रेगुलर शामिल करेंगे तो आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक इंग्लिश बोलने की राह पे आगे बढ़ चलेंगे। और हिंदी पता होने से आपको ये पता है कि इंग्लिश उसको कहाँ यूज करना है। अदरवाइज अगर आपको हिंदी ठीक से नहीं पता होगी तो इंग्लिश भी उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो इन वर्ड्स को याद कीजिए और अपनी डेली बोलचाल की भाषा में से शामिल कीजिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में लेके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन ऑन करते ही आपके लिए मेरा वीडियो सबसे पहले आपकी मोबाइल पे पहुंचेगा। और जाइए और देखिए मेरे वीडियो को और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।